मिथ्या पाखंड के मान्यता में नहीं भूलना। हरि की बात दुरंतरी, जिससे अज्ञान अबोध हरण हो, वो बात तो जो है कि ये व्यापारियों में दूर से दूर ही चली गई। उसको उनके जानने में नहीं आया था। उसको जानो, अपने स्वरूप ज्ञान के जो है कि निश्चय से ही सारा अज्ञान हरण होगा। चेतन से परे और दूसरा कोई सत्य वस्तु नहीं। अपने चेतन स्वरूप में स्थित रहना, अचार, निर्माण, निर्मोह, निर्भय, निर्विकार, निर्मल स्थिति बनाना, सद्गुण संपन्न मनुष्य जीवन को बना करके इसी मनुष्य जीवन में जो है कि सदा के लिए निर्बंध मुक्त हो जाना। तुम्हारी बात को, इसको जो है ठीक तरह से जान करके अपनी स्थिति करो, ये इसका भावार्थ है। हार जरे जस लाकड़ी, बाहर जरे जस घास, कबीरा जरे राम रस, जस कोठी जरे कपास। 174 गुरुमुख। सदगुरु श्री कबीर साहब इस साखी में बतलाते हैं, राम रस के मारे जीव दीवाना हुआ, आखिर अपने स्वरूप को नहीं जाना। चोला छूटा, तब गर्भवास में जा करके जठराग्नि में जरने लगा। जैसे कोठी में कपास को आग लगी तो ऊपर तो धुआं नजर नहीं आता और भीतर भीतर जल के खाक हो गई। ऐसा ऊपर किसी को जठराग्नि मालूम नहीं होती। नारी गर्भिणी है, ऐसी जनवार्ता होती है। तो जनवार्ता होती है तो क्या देखने में नहीं आता? दिखता भी तो है पेट फूला हुआ। वो सामान्य अवस्था से ज्यादा बाहर निकल आता है, कपड़ा लगाने पर भी ऊंचा दिखता ही है। और जो है कि बाहर से भी लक्षण दिखता है। ऐसी जनवार्ता होती है। और जब जीव चोला छोड़ता है तब सब लोग मिलके चोले को जरा देते हैं। सुहार जैसे लकड़ी के माफिक जर जाते हैं और बार जैसे घास के माफिक जर जाता है, और जीव दूसरी योनि में जा करके गर्भाग्नि में जलता है, जैसे कपास कोठी में जलता है। तद्वत तो ऐसे बतलाए तो शरीर का तो ऐसे है ही है। जलाते हैं चिता में, लकड़ी का चिता बनाते हैं और ले जा करके मुर्दे को सुलाते हैं। लकड़ी के साथ में लकड़ी के समान ही हड्डी भी जो है कि जल जाता है। घास के समान जो है कि भुरभुरा करके जो है कि बाल, सिर के रंग के सर्वांग के बाल जल जाता है। और कबीरा कहते हैं जीव को। कबीर साहब अपने को कबीरा नहीं बता रहे हैं, दूसरे जीव को ही जो है राम रस। कबीर साहब तो कोई राम रस अनुमान के रस में तो जले नहीं। कोई राम है सगुण निर्गुण, उसका रस, अनुमान का रस, ब्रह्म का रस, वाणी का रस, उपासना का रस, भजन कीर्तन करने का, उसी में जो है कि उपासक लोग, योगी लोग, ज्ञानी विज्ञानी लोग जल रहे हैं। कपास के कोठी में जो है कहीं भूल से आग लगी तो धीरे 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 जल करके जो है राख हो जाती है। इसी तरह से जो है कि गर्भ में जा करके जीव जो है कि गर्भाग्नि का दुख सहता है। अब पूरा शरीर बनाने के बाद में फिर जन्म लेकर के आता है तो जन्म का दुख होता है। तो शरीर के साथ में तीन ताप का दुख, बालक अवस्था, जवान अवस्था, बूढ़े अवस्था का दैहिक दैवी भौतिक का दुख, मृत्यु का दुख, फिर मरने के समय का दुख। ये तो होता ही है। इसलिए ऐसे जलना पड़े, जो अज्ञान दशा में जले सो जले, अब फिर दोबारा जलना पड़े, ये काम नहीं करना।
जलना ही न पड़े, घर में कोठरी में जाना ही न पड़े, कपास के समान जलना ही न पड़े। अब शरीर तो नाशवान है, ये शरीर तो जलेगा, शरीर तो छूटेगा, शरीर की मृत्यु अवश्यम भावी, शरीर की मृत्यु तो नहीं रुक सकती है। हाँ, अपने स्थिति की मृत्यु नहीं, मुक्ति की मृत्यु नहीं करना, जड़ाध्यास की मृत्यु में नहीं मारना, अध्यास में रहित, वासना चाहना कामना से रहित। अब कहीं संस्कार न रहे, कहीं गर्भ में जाना न पड़े, तो गर्भ में नहीं जाएगा जीव, शरीर नहीं बनेगा, तो सदा के लिए मुक्त स्थिति में रह जाएगा। ऐसी स्थिति बना लो। तो राम कहते हैं, रमैया राम का रस कहिए अनुभव। तो अनुभव रस में ही जो है कि लवलीन रहो, तल्लीन रहो अपने स्वरूप के ही अनुभव में, स्वरूप की निश्चय में, स्वरूप की ही जय दृढ़ता में, स्वरूप के बाहर और कुछ भी मिथ्या मानंदी मत करो। और जो है कि कहीं भी जीव बंधे ऐसा काम मत करो, सब मानंदी मिटा करके स्वरूप स्थिति में रहो, शांत रहो, निर्भ्रांत रहो, निश्चल रहो। फिर जो है कि कहीं जलना नहीं पड़ेगा, मन में नहीं जलना पड़ेगा, वचन में नहीं जलना पड़ेगा, कुसंगति को भी त्याग देना। तो जो है कि कर्म में नहीं जलना पड़ेगा, सब आग को बुझा डालो, सब अग्नि, काम अग्नि, क्रोध अग्नि, लोभ अग्नि, मोह अग्नि और भय के अग्नि, आशा तृष्णा छल कपट अग्नि, सबको बुझाओ, शांत करो। कोई अग्नि ही जो है कि नहीं रहेगी तब नहीं जलना पड़ेगा, कोई विकार की जो है कि ज्वाला नहीं रहे, अपने आप में शांत होकर के जो है कि रह सकते हो। ऐसी वर्तमान में अपना बना लो, ये इसका भाव है। साखी घाट बुलाना, बाट बिनु भेष भुलाना, कान जाकी माड़ी जगत में सोन परा पहचान। 175 साखी गुरुमुख। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, घाट कहिए सत्संग, बात कहिए विचार। सो विचार बिना सत्संग भूला, ब्रह्माष्टमी कला करके। और वे सब अपने अपने संप्रदाय के पक्ष में भूले और वाणी के पक्ष में भूले। पर जाकी माड़ी कहते हैं, जिसके नाना प्रकार की वाणी और कल्पना इस जगत में मड़ रही है, सो मानुष रूप किसी को पहचान नहीं पड़ा, सब मिथ्या भ्रम और कल्पना में अरुझे। अरे ये जीव रूप ने 4 वेद, सब शास्त्र आदि नाना वाणी, नाना मंत्र यंत्र बनाए, सो सब जीव वेद शास्त्र मंत्र यंत्र में अरुझे। किसी ने यह जीव रूप को नहीं पहचाना, वाणी में तो पीछे पड़े ढूंढने के लिए, इसलिए अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं। तब इसका जो है कि यार सद्भाव क्या है, किसी नदी के घाट में जाना था, रास्ता सही नहीं मिला, जहाँ जाना था उसका रास्ता पगडंडी भी नहीं मिला, तो जो है कि बाट के बिना, रास्ता के बिना घाट भूल गया। और घाट यहाँ दूर में निकल गया, घाटे नहीं था। जहाँ घाटे नहीं है तो अब वह कहाँ का ना हो, तो कहाँ का जो है उस पार जाना। फिर वो भटकते भटकते फिर वो घाट में आवे, तब कहीं नदी के पार जाने का नाव मिले, गहरी नदी। तब ऐसे जो है कि बिन रास्ता भूल गया, इसलिए घाट भी भूल गया। अब देश बुलाना, कान, कान कहते हैं उसके जो है कि इज्जत, मर्यादा, मान, अहंकार, क्योंकि उनके कान खड़े खड़े रहते हैं ना, और मान चाहिए, मर्यादा चाहिए, श्रेष्ठता, और उसी से जो है कि ये सब पेश तो जो है कि भूल गया, तो कान में
इज्जत में, मान में, मर्यादा में, श्रेष्ठता में। तो ये सब बतलाए। अलग अलग भेषों के अलग अलग मान मर्यादा है, अलग अलग उनकी जो है कि घमंड है, अहंकार है, महिमा है, विशेषता है। तो भेष में जो है कि भूले तो है। अब भेष बड़ा नहीं होता है, भेष तो जो है कि त्याग वैराग करने के लिए है। और वहीं भूल गया, अहंकार करने लगा, घमंड करने लगा, जगत जाल है। घर गृहस्थी के जैसा जंजाल है, भेष का जंजाल। जाति पाति को ग्रहण में, बेसन में वह भेष। जगत सकल दुख रूप है, निर्णय करके दुख, इधर भी दुख, उधर भी दुख। ऐसे सब भूलना भुलाना है। तो ऐसे ही जो है कि अब घाट क्या है? सत्संग का घाट, बोध विचार का घाट, वैराग्य का घाट, जगत रूपी नदी है, पार उतरने का घाट होता है। ज्ञान नौका, ज्ञान जहाज, वैराग्य का जहाज। अब पारखी संत गुरु की जो है कि सत्संग में पहुंचने के बदले में व्यापारिकी के सत्संग में पहुंच गए। अब वहाँ तो अनुमान है, कल्पना है, भ्रम है, भूल है। अगर जाके वहाँ चकड़ गया तो वो निकलेगा ही नहीं। अब तुम लोग भी अगर जकड़ जाते तो कभी नहीं निकलते, क्योंकि वहाँ पर भी माया जाल तो बहुत मिलती ही है, मान मर्यादा भी मिलता ही है, खान पान भी मिलता ही है। जकड़ने के बाद में फिर वहाँ से अलग होने का, उसको न्याय निर्णय करने का बुद्धि में आता ही नहीं। फंस गए। तो ऐसे ही जो है कि घाट इधर जो है कि पार उतरने का, नदिया एक घाट बहुत तेरी, कबीर वतन की तेरी। ऐसे जो है कि बात ही नहीं मिला, मार्ग ही नहीं मिला, बोध ही नहीं मिला, विवेक ही नहीं मिला, निर्णय नहीं मिला। हमसे मार्ग के बिना मुक्ति का घाट ही भूल गया, बंधन के घाट में दिया बान जंगल में पहुंच गया। भेष भुलाना बस कान को फड़ाने के लिए, कनपट्टा तो काने को फाड़ डालते हैं। तो कोई एक भेष लेकर के फूले न समाते हैं, जटाधारी और जो है कि मुंडी, दंडी, कासायांबरी, ऐसे ऐसे विभिन्न भेष बनाए, भूले अपने अपने का मंडन। अब जिसके माड़ी जगत में माड़ी कहिए मंडन, सुंदरता, शोभा, यश, कीर्ति, अप्रभुत्त है जिस चेतन की, वो चेतन को तो पहचान नहीं पड़ा। ये सब करने में जो प्रमुख जीव है, चेतन है। चेतन ही है जब तक ये सब शोभा तेरे, सुंदरता है, सब कुछ है। चेतन नहीं है तो क्या है? खाली शरीर की कौन विशेषता है, कौन महिमा है? जड़ ही जड़ की कौन सी जो है कि ये विशेष है? कुछ नहीं। तब इसी का मांडी मंडन है जीव की। अब जीव की जो है कि विशेषता है तो वो तो पहचान में आया नहीं। जीव सत्य है और जीव न हो तो सब मिथ्या है। खानी वाणी का जो है कि सब प्रसारक करने वाला, संचालन करने वाला जीव ही सत्य है। जीव नहीं होता तो एक निर्जीव क्या कर सकता है? वो तो पहचान में आएगा। भूल गए हैं। जब अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, दूसरे स्वरूप क्या पहचानेंगे? जड़ को क्या पहचाने? अपने आप को नहीं पहचाना, वो दूसरे को भी नहीं पहचान सकता है, अपने से भिन्न जड़ को भी नहीं पहचान सकता। तो क्या करता है? संस्कार दिखाता है, शरीर छोड़ता है
मनुष्य से पशु, पशु से अंधा, जंधा से, उसमें बस अनेक योनियों में संस्कार के अनुसार आता जाता दुख भोगता फिरता रहता है, आवागमन में पड़ा रहता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बतलाते हैं, अपने घाट को पहचान करो, सत्संग घाट, मुक्ति का घाट, बात हम मार्ग को पहचानो। देश तो ले हो त्याग वैराग्य का, परंतु भूलो मत। अब कहीं अहंकार का, मान मर्यादा का, मैं बहुत दिन का बड़ा वेशधारी हूँ, ये सब बाहर बाहर में जो है कि अपने स्थिति को मत बिगाड़ो, मत भूलो। सत्संग घाट को पहचानो और सत्संग का जो है कि मार्ग को पहचानो, और जो मुक्ति का जो है कि स्थिति बनाने का वेश धारण करते हुए वेश के जो है कि अहंकार, मान, अभिमान, पक्ष, दुराग्रह को मत पकड़ो। और जिसकी जो है कि जगत में मंडन है वो तुम्हारा ही चेतन का स्वरूप है, चेतन ही सत्य है, उसको पहचान करो। उसको पहचान करके अपने में आप ही जो है कि शांत, निर्वांत, निश्चल हो करके अपने स्थिति बना के प्रबंधन से उतर जाओ, ये इसका अभिप्राय है। साखी मूर्ख सो क्या बोलिए, सत्सों का बसाए, पाहन में क्या मारिए, जो चोखा तीर नसाए। 176 साखी। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, मूर्ख कहिए जो मिथ्या पक्ष धारण करे, और सच कहिए जिसको साथ झूठ मालूम न पड़े तो सच। इसलिए मूर्ख पक्षपातियों से विचार की बात बोलना नहीं, और अच्छी सठियों से तुम्हारा विचार कुछ चलने का नहीं, अतएव उनसे बोलना नहीं। अरे जो अच्छा तीर हुआ तो क्या पत्थर में मारना? पत्थर में मारा तो तीर खराब होगा, पत्थर का क्या बिगड़ेगा? पत्थर का कुछ जाने का नहीं। ऐसा सार शब्द ये पक्षपाती सठी सठ मूर्खों से बोलना नहीं, क्योंकि एक तो कुछ विषाद करके उठेंगे कि मन में उदास हो जाएंगे, इसलिए या तो जो विवाद ही हो जाएगा। कहते कोई श्रद्धावान निष्पक्ष जीव हो उसको सार शब्द का विचार बताना, ये अच्छा। अब इसमें तो ऐसा बतलाए, रामायण में मूर्ख और सठ में कुछ अंतर किए है। सठ सुधरही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सत्संगति मिलने से सत सुधर सकता है, पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, ये दृष्टांत देके बताया। और जो है कि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंची समान। मूर्ख को तो ब्रह्मा के समान गुरु मिलने से भी और उसको जो है कि चेत नहीं होता है, ऐसा बतला है। फिर जो है कि इसमें कहा उसमें सत्संगति फल लाग न कैसे, नाग बेल विचराम सर गए। नाग बेल तो वो गन्ना के खेत को कहते हैं, नाग बेल गन्ने का नाम। उसी में गन्ने के समान नरकट झाड़ होता है, वही खाद, वही पानी, वही जमीन, वही सिंचाई, वही मेहनत। वो पोकल रहता है, गांठ रहता है नरकट, वैसे ही आकार प्रकार भी है गोल, तो वहाँ रस नहीं है, तो सूखा रहता है। वैसे सफेद फूल भी है उसमें, परंतु देखने में एक तरीके दिखता है गन्ना के समान, परंतु वो भीतर पोकल है, गांठ है, रस नहीं है। ऐसे ही सत्संग में दिन रात रहते रहते भी फल क्यों नहीं लगता है? तो वही ना
रामसर सरीखी है, वो धारण ही नहीं करता है, पोकल है, अपना दुर्गुण को त्यागता ही नहीं, गांठ बीच बीच में बना रखते है। तब वो जो नागवेल के बीच में रामसर सरीखी है, उसको मूर्खता का लक्षण हुआ। अब सठ सुधर सकता है। मूर्ख दो प्रकार का होता है, पठित मूर्ख, अपठित मूर्ख। सठ एक ही प्रकार का होता है, पठित सठ अपठित सठ नहीं होता है। सठम साक्ष्यम समातरे, तो वो तो बिल्कुल हट्ठी पक्ष लेने वाला होता है, सस्ता करने वाला। तो वो सुधर सकता है कभी किसी समय में, किसी कारण से। अब जहाँ जो है कि मूर्खता पर उतारू हो गया जानबूझ करके, वो नहीं सुधरता है। ये दो प्रकार के जो है कि बतलाया है। तब यहाँ मूर्ख सो क्या बोलिए, यदि जो है कि मूर्खता ले लिया तो उसे क्या बोलना, फूले फलैन देत यद्यपि सुधा बरस ही जलद, मूर्ख हृदय न देत, जो गुरु मिले बस विरंच सम। सुधा जलद कहते हैं जो है कि मेघमंडल बादल अमृत के समान जल भी वर्षा करे तो भी बेत ऐसा है कि फूलेगा भी नहीं फलेगा भी नहीं, खाली लंबा होता जाएगा, उसका लता बढ़ती जाएगी, बाद में काम आएगा, परंतु फलना नहीं, फूलना ही नहीं। ऐसे ही जो है कितने समझाओ ब्रह्मा के समान जो है कि शास्त्री चतुर्वेदी गुरु भी आके समझावे, अब उसके जो है कि जिसको समझने नहीं हो क्या समझेगा, ऐसे सुनता रहेगा, छोड़ देगा, देख भी लेगा। वो तो कहेगा कि बड़बड़ करना छोड़ो, और तो लाल करके जो है कि हंसिया उसको डाम देगा। ठीक हुआ महाराज, हमारी गाय भैंस को ऐसे बाँ करती रही, ऐसे करने से ठीक हो गया था। अब क्या करें, सिर में हाथ लगाया तो उस सिर में लाके लगा दिया, फिर पूछा आपकी कुछ ठीक हो गया, बस ठीक हो गया अब नहीं कुछ बाकी। तो इससे जो है कि अब जहाँ मूर्खता से कोई बात विवाद करने लगे तो वहाँ नहीं बोलना, बात नहीं बढ़ाना, उसी को बढ़ाए दे देना, अब उसी का जो है प्रशंसा करना। ओहो आप इतने जो है समझदार हैं, आपको क्या समझाना, ठीक है बस आपकी बात जो है कि हम मान लेते, हो गया चुप्पी, उसको मान बढ़ाई दे दिया, प्रशंसा कर दिया, खुश हो जाता है। अब सत्संग कहाँ बसा है, सबसे भी कोई बस नहीं चलता है। तो कबीर साहब को ऐसे मिले इसलिए जो है कि बता रहे हैं, तो ऐसे सत्ता करने को आ जाए तो उसमें से भी उसको जो है कि समझाने का, उसको जो है कि अपने अनुसार चलाने की कोशिश न करके जो है कि उससे भी अपने हट जाना अच्छा है। मूर्खता करने वाले से नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना, बोलने लायक वहाँ कुछ रहा ही नहीं। वो उलट करके जो है कि तर्क किया वितर्क किया, अब जब शब्द से पहचान में आ गया वो तो तर्क वितर्क करता है, तो वहाँ फिर बढ़ाना नहीं। सत्ता करने वाले से भी जो है कि वहाँ उसको बस करने के पीछे नहीं पड़ना। चोखा तीर है तो क्या जो है पत्थर में ले जा करके पहाड़ में मारना है, क्या लगता है, पत्थर में तो तीर घुसेगा ही नहीं, वो मुड़ जाएगा, या तुम्हारे कोई जो है कि उल्टा बाण पार दे लागे सूरा हो, तुम्हारे को लग जाएगा, अगर तुम नहीं बचोगे तो तुम कोई घायल कर दे। वो शब्द उसी को उल्टाएगा, पहले शब्द से फिर झापड़ से, वो तो या फिर डंडे से, वो तो उस तरह से आता ही है, क्योंकि उसका तो स्वभाव ही ऐसा है। पाहन में जो है तीर नहीं घुसता है, लौट के आता है, जैसे पत्थर के समान स्वभाव है। तब वहाँ पर जो है कि उसको मान में भंग होगा तो जो है कि बस वो उलट के बोलेगा, फिर जो है नहीं सह सकेगा तो जो है कि हाथ चलाएगा, हाथ से नहीं बनेगा तो लात चलेगा, लात से नहीं तो जो कुछ होगा वहाँ सामने में अस्त्र शस्त्र सब प्रयोग करेगा, वो तो उतना अंधा बना हुआ रहता। तो इसलिए उनके बीच में जाना नहीं, कोई लड़ते हो तो उनको छुड़ाने को जाना नहीं, बल्कि कोई एक काम निकाल के दूर निकल जाए। क्या करने का है, ये तो जगत तो ऐसे है ही है। तो पत्थर में नहीं मारना,
चोखा तीर, अच्छा तीर भी जो है कि नाश हो जाएगा। ये व्यवहारिक उपदेश है ये सब। कहीं आना जाना पड़ेगा ही, बैठना उठना पड़ेगा ही, हर किस्म के मनुष्य मिलते ही रहेंगे। देश विदेश में, गांव जो है कि इधर उधर में, ऐसे में बरताने के लिए क्या करने की है, तो मूर्ख मिले तो नहीं बोलना, सच मिले तो जो है कि उसको कुछ समझाने का, बस करने के जो है कि उपाय में नहीं पड़ना। अब पत्थर के समान है तो उसमें छेड़ना नहीं, अपना ही जो है कि वहाँ पर हानि होगा, अपना शब्द खराब होगा, अपना ही जो है कि अनादर होगा, अपमान होगा या झगड़ा झंझट होने लग जाएगा। अपने कोई जो है कि नोचने आएगा, मारपीट करने आएगा, इसलिए वहाँ पढ़ना ही नहीं है। किसी की जो है कि गांव का झगड़ा मिटाने के बीच में भी नहीं पढ़ना, और किसी के मत पंथ का झगड़ा मिटाने के बीच में भी नहीं पढ़ना। घर गृहस्थियों का जो है कि जो है झगड़ा मिटाने के बीच में भी नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं करना। तो ये हम लोग तो अनजान अबोध हैं, तुम्हारे तरीके जानकार नहीं, अपना अपने में तो इस तरह से जो है कि स्वभाव वाले मतवादियों के बीच में नहीं पढ़ना, भेषधारियों के बीच में नहीं पढ़ना, मठ मंदिरों के बीच में नहीं पढ़ना, और जो है कि अपने आप शांत बन करके जो है कि अपने स्थिति जो है कि बना लेना। तभी जो है कि युक्ति से तुम्हारा जो है कि कार्य चल जाएगा, नहीं तो उपाधि में पड़ जाओगे, और जो है कि फिर उपाधि से अपना कार्य चलाने का कार्य करके जो है कि सुधार लेना, ये इसका भाव है। साखी जैसी गोली गुमज की नीच परी ढहराए, तैसा हृदय मूर्ख का शब्द नहीं ठहराए। 177 साखी। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, जैसे गुम्मज की गोली माफिक मूर्ख के हृदय में शब्द ठहरता नहीं, तो हक ना हक काहे को बकबक करना, बकबक मरना, तो अपनी प्रकृति क्यों खराब करना। ये अर्थ हो गया। अर्थ थोड़ा सा फिर बता दीजिए। अब इसमें इसका भाव ऐसा है, गुम्मज मंदिरों के, मस्जिदों के, घरों के ऐसा गोल जहाँ बनाया जाता है उसका नाम है गुम्मज। गोलाकार, ऐसे गोलाकार कर दिया तो अब वहाँ ऊपर गोलाकार में जो है कि गोली बच्चों खेलने की गोल वहाँ ले जाके रखो, तो अब वो भी गोल और वो भी गोल, टिकेगा। जैसी गोली गुमज की नीच परी रहा, वो तो वहाँ टिकेगा नहीं, वो भी खूब चिकना कर दिया है। उस समय में तो चूना में गोलाई किया जाता था, अब सीमेंट पीछे से बना है। अब चूना सीमेंट में एकदम गोल करके जो है कि गुम्बज बनाया, अब गोल गोली, अब गोले गोल में जो है कि टिकने की जगह नहीं, वो नीचे, वो तो लुढ़क करके नीचे गिरेगा, वहाँ टिकेगा ही नहीं। ऐसा जो है कि मूर्ख के हृदय को गुम्बज की जो है कि गोलाकार के तरीके बताया, उपमा दिया। शब्द को जो है कि वो गोली की सरीखी, मूर्ख हृदय तो मूर्ख का हृदय गुम्बज के समान, अब शब्द गोली के समान है, यानी गोलाकार। तो हृदय, मूर्ख के हृदय में वो नहीं ठहरेगा, चाहे कितने हितकारी शब्द कहो, कितने ही सार शब्द कहो, कितने ही यथार्थ शब्द कहो, कितने ही जो है कि सत्य शब्द कहो, वो ठहरेगा, लेगा ही नहीं। जब मूर्खता ही करना है तो वो तो उसके उलट देगा ही। जैसे नाराज आदमी को जो है कि कोई चीज दो, ऐसे फेंक देगा, क्रोध चलेगा, वो फेंकने के सिवाय क्या है, ले जा निकल हटा, एक भी नहीं रखेगा। खाने को दो, वो सारा चीज फेंक देगा, पीने का दे, वो सारा फेंकेगा ही। वो जो है कि
तस्तरी वगैरह कोई भी देव काज का सारा फोड़ डालेगा, उसके काम पे विनाश करने के लेने के, वहां तो ठहरेगा ही नहीं, न ज्ञान लगेगा, न ध्यान लगेगा, न बोध लगेगा, न विचार लगेगा, उस समय बोलना नहीं। शांति का अवस्था हो, कुछ समझने का शक्ति हो तो समझा सकते हैं, नहीं तो जो है क्रोध की अवस्था में तो नहीं समझा।